न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले मंगलवार को भंडारा जिला दौरे पर थे। उन्होंने पत्र परिषद में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए राज ठाकरे की आलोचना की है। एक और सिंह और दूसरी ओर रत्न है। आठवले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी इसके इस्तेमाल के खिलाफ थी। रामदास आठवले ने राज ठाकरे की मस्जिदों में हॉर्न पर प्रतिबंध लगाने की मांग का विरोध किया। वे मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। राज ठाकरे को देश को धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। आठवले ने यह भी कहा कि वे चाहे तो मंदिर में हॉर्न भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें मस्जिदों में हटाने की मांग नहीं करनी चाहिए। हमारा देश एक लोकतंत्र है। भारत में मुसलमान पहले हिंदू थे, इसलिए हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। आठवले ने कहा कि हर पार्टी की एक मुस्लिम शाखा होती है, इसलिए उन्हें सिंह हटाने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। इस बीच मुंबई के शिवाजी पार्क में एक जनसभा में बोलते हुए राज ठाकरे ने मस्जिदों में हॉर्न हटाने की मांग की थी। इससे सियासी माहौल गर्मा गया है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि अगर कोई राज्य में कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कानून व्यवस्था बाधित ना हो। किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे समाज में दरार पैदा हो। वलसे पाटिल ने चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकत करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह संगठन हो या व्यक्ति। मुझे लगता है कि राज ठाकरे को अपनी भूमिका रखने का अधिकार है, लेकिन गलत भूमिका नहीं रखना चाहिए। और अगर मंदिर में अगर कोई लाउड स्पीकर लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन मस्जिद का जो लाउड स्पीकर है वो हटाने की भाषा ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ है। ये गुंडागर्दी करने वाली बात है। और राज ठाकरे अगर मतलब इसी तरह की भूमिका अगर लेते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी उसका विरोध करेगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की रक्षा हमें करनी है। उनको अगर मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाना है तो लगा सकते हैं, अगर उनको लगाना है तो। लेकिन मस्जिद का जो स्पीकर है वो हटाने की बात करना ये बिल्कुल मतलब गैर कानूनी है। और माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी कभी ऐसी मांग नहीं की थी। उनके साथ मुस्लिम समाज के लोग रहे और जो आतंकवादी मुसलमान है उसका हमने विरोध किया है, सब लोगों ने विरोध किया है। लेकिन जो आम मुसलमान आदमी है जो पहले हिंदू ही था और मुगल इधर आने के बाद वो हिंदू से मुस्लिम बन गए हैं, तो कौन तो हमारी है, तो उनको इसी तरह का विरोध करना अच्छी बात नहीं है। और संविधान ने सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे दी है। तो राज ठाकरे अगर इसी तरह की दादागिरी करने की अगर कोशिश करते हैं तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हाँ, तो अयोध्या जाते तो वहाँ स्वागत है उनका। अयोध्या में अगर राम मंदिर देखने के लिए जाते हैं, राम मंदिर को कुछ मदद करते हैं तो अच्छी बात है। हम तो हिंदू धर्म को भी मतलब जिस तरह हम तो बुद्धिस्ट है, लेकिन हिंदू धर्म भी अपना ही है, बौद्ध धर्म अपना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अयोध्या अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको अयोध्या याद नहीं आया था। मतलब इतने सालों में वो कभी गए नहीं और अभी अयोध्या जाना चाहते हैं, उनका तो स्वागत है। वहाँ वो अयोध्या राम मंदिर के लिए जा सकते हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए कोई मनसे ने मदद करनी चाहिए। खालिया जाना अच्छी बात नहीं है। नहीं, वो तो बीजेपी की बी टीम है या कौन सी मालूम नहीं है, लेकिन आरपीआई बीजेपी की ये टीम है और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी तो बीजेपी के साथ ही है। लेकिन राज ठाकरे के बी टीम की कोई बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी मजबूत है। पूरा बहुजन समाज है, दलित समाज है और मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे लोग हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व को सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कोई मतलब हम तो सभी लोगों को लेकर आगे जा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और ये हमारी भूमिका है।